नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल और मैं हूं मोहित कुमार आपके साथ। आए डालते इस वक्त की खास खबरों पर नजर। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के सिवारा थाना क्षेत्र से, जहां ड्यूटी से लौट रहे सिपाही के साथ कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट व गाली गलौज की। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर की कार्रवाई। आपको बता दें, थाना शुआरा अंतर्गत बुलंदपुर ईदगाह ड्यूटी से वापस थाने शुआरा लौट रहे सिपाही सत्येंद्र कुमार की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिसमें सिपाही सत्येंद्र कुमार के चेहरे व घुटनों में चोट आई। कुछ शरारती लोगों ने उस घायल सिपाही के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और आरोप लगाया कि यह सिपाही नशे की हालत में छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि वह घायल सिपाही मदहोश अवस्था में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। 3 लोगों ने उस घायल सिपाही के साथ अभद्रपूर्व मारपीट व गाली गलौज की। पुलिस ने उन तीनों का आरोपी फैजान, मोहम्मद सादा व वसीम को धारा 332, 307, 504, 506 सरकारी कार्य में बाधा डालने व पर गिरफ्तार किया और उनको जेल भेजा जा रहा है। घायल सिपाही को CSC सिवारा में भर्ती कराया गया, जहां उससे किसी हालत नाजुक देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। सिवारा से हमारे संवाददाता जुबेर की रिपोर्ट। थाना सिवहरा में एक आरक्षित सत्येंद्र बूढ़नपुर रोड से ईद नमाज की ड्यूटी करके थाने की तरफ वापस आ रहा था। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात लहुआ लुहान हो गया था। इसी दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से चलते हुए 3 लड़के एक ही समुदाय के थे, फैजान, वसीम और मोहम्मद साद। इन्होंने इस आरक्षी के ऊपर अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया, मारपीट किया तथा विद्वेषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। इनके मारपीट से वह सिपाही बेहोश हो गया। लात भी मारा था। कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर अवस्था में है। इन तीनों के खिलाफ 307 सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से फैजान नामक अभियुक्त जो राजा के ताजपुर से भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाएगा। डालते बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर के नेटौर से, जहां भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल पहुंचे हैं। मोहित बेनीवाल का नेटौर नूरपुर रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा नेता शरद जैन, ऋषभ जैन, वैभव गोयल, प्रशांत वर्मा, माथुर गुप्ता व जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने फूल मालाओं से मोहित बेनीवाल का किया जोरदार स्वागत। मोहित बेनीवाल के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी का माहौल। आपको बता दें, बिजनौर के नेटौर में मोहित बेनीवाल भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है उनका। आपको बता दें, मोहित बेनीवाल के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र में नूरपुर मार्ग पर किया गया मोहित बेनीवाल का स्वागत। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। डालते इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र से, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकराई और चांदपुर रोड पर आशियाना बैंकेट हॉल से थोड़ी आगे जाकर पलट गई। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र से, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई और पलट गई है। फिलहाल अभी कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल चांदपुर से हमारे संवाददाता सहपल्ली की रिपोर्ट। डालते इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र से, जहां पति ने गृह कलेश के चलते पत्नी की हत्या। डंडा मारकर पत्नी को गंभीर रूप से किया घायल। इलाज के दौरान पत्नी की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, इस वक्त की खबर थाना चांदपुर क्षेत्र से, जहां पति ने गृह कलेश के चलते पत्नी की हत्या कर दी है। डंडा मारकर पत्नी को गंभीर रूप से घायल किया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी पति फरार हो गया हुआ है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दे रही है दबिश। थाना चांदपुर क्षेत्र के त्रिपुरा गांव की घटना। चांदपुर से हमारे संवाददाता सहपल्ली की रिपोर्ट। डालते हैं बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर से, जहां डीएम ने फावड़ा चलाकर अभियान का किया शुभारंभ। आपको बता दें, माला नदी को निर्मल बनाने का काम हुआ शुरू। नदी पर पहुंचे 1000 भगीरथ
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और सीडीओ केपी सिंह ने श्रमदान कर अभियान की शुरुआत की। मालन के किनारे ही था राजा मोड़ ध्वज का किला। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने फावड़ा चलाकर अभियान का शुभारंभ किया है। मालन नदी को निर्मल बनाने का काम हुआ शुरू। नदी पर पहुंचे 1000 भागीरथ। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। डालते हैं बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन तंबावता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद साहलम ने ईद मिलन में कई तूफानी दौरे किए। दौरान पुरखाजी क्षेत्र के किसानों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि छपा टोल कर्मचारी लोकल के लोगों से मंथली कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध धंधा कर रहे हैं, जिसमें टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में अवैध धंधा चलाना चाहते हैं, जिसको लेकर आसपास के क्षेत्रों के किसान आहत हैं। जिलाध्यक्ष मोहम्मद सालम ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि त्योहारों के बाद रणनीति बनाकर छपार टोल प्लाजा पर हो रही अवैध उगाई के खिलाफ बहुत जल्द धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चौधरी अतुल अहलावत, पुरखाजी ब्लॉक अध्यक्ष सलीम त्यागी, पुरखाजी ब्लॉक महासचिव अमित कुमार, पुरखाजी नगर अध्यक्ष नदीम त्यागी, पुरखाजी नगर उपाध्यक्ष सलमान, तौसीफ फारूकी, राजवीर सिंह, नसीम गमरे, आलम मुस्तफ़ा, सरफराज, अमजद, दानिश आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के छपार से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष मोहम्मद शालम आज हमारे पुरखाजी क्षेत्र में आना हुआ और यहाँ के सभी क्षेत्र के वासी जो हैं वो परेशान हैं। छपार टोल की गुंडागर्दी से भी, और ये बताया जा रहा है कि जो छपार टोल के आसपास के गांव हैं उन लोगों से भी जो है ये एक कार्ड बनाने के नाम पर अवैध उगाई का काम करना चाह रहे, जबकि 20 किलोमीटर के दायरे में जो है टोल फ्री रहता है गांव के लोगों का। और उसके बाद भी ये दादेलाबारी क्षेत्र भी इसको लेके जो है यहाँ किसानों में रोष है और इसमें जो है बहुत जल्द रणनीति बनाकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी करेंगे। डालते हैं बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद शाहजहांपुर से, जहां शादी समारोह के कार्यक्रम में 16 साल के नाबालिग लड़के के हर्ष फायरिंग के दौरान लगी गोली लगने से हुई मौत। आपको बता दें जनपद शाहजहांपुर में शादी समारोह के दौरान एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किशोरी का मामूली सी बात को लेकर शादी विवाद हुआ था। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। घटना पुनाया क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की है, जहां देर रात एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान ओम नाम किशोर के राहुल उर्फ छोटू से विवाद हो गया। इसी विवाद के बीच राहुल ने जयमाला कार्यक्रम के दौरान तमंचे से ओम को गोली मार दी। गोली लगने से ही बारात में अफरा तफरी मच गई। गोली मारने के बाद आरोपी राहुल तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। आनंद फानंद में किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी राहुल मौके से फरार हो गया है। विवाद किन वजह से हुआ इस बात की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता बिबलेश पंडित की रिपोर्ट। कल शादी में गए थे हम लोग। शादी में जाने के बाद वहाँ पर फेयरिंग की एक लोगों ने, फेयरिंग करने के बाद एक छोटा बच्चा मेरा भाई खड़ा था वहाँ पर, चाचा का लड़का, उसके गोली लग गई। वो तो ख़त्म हो गया, वो तुरंत चला गया। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद ये हुआ कि पुलिस ने क्या काम किया, पुलिस ने तुरंत बॉडी संभाली और पन्नी में डाल के तुरंत गाड़ी में, उसकी माँ ने कहा कि हमें बैठा लो। पुलिस ने तुरंत गाड़ी एकदम भगा दी और वो बहुत दूर जाकर गिरी जाके। उसके बाद क्या हुआ? थाने में जब आए हैं तब मैंने पूछा कि मेरी बॉडी कहाँ है, तो पुलिस ने अजरा थप्पड़ मेरे डैडी के ऊपर चलाने लगे। ऐसे ही कोई विवाद हुआ? कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आरोपी का FIR वगैरह लिखी है। क्यों मारी? कोई विवाद हुआ था? दिल में चलाई गोली। लड़का कहाँ पर था जब गोली मारी उसकी? बारात में था। जब बारात में गए हुए थे, हवा में फायरिंग करते समय गोली लग गई। मतलब उनका मारने का कोई मकसद नहीं था? मतलब मारने के मकसद कोई नहीं था या मारने के लिए आए थे? मारी तो है। कोई विवाद वगैरह था उससे आपका पुराना कभी? था नहीं, मारी तो गोली जो ही। अरे यार वो डाउन तो वाया में काशीराम कॉलोनी में एक विवाह समारोह था। उसमें ये युवक जो मृतक है गया हुआ था। उसी वक्त एक अन्य व्यक्ति राहुल से इसकी कुछ कहा सुनी हुई और इसमें उसने गोली मारी से इसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही, 3 टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी
मौके पे जो भी फ़ोटो वीडियो हुए उनको भी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो घटना है उसके बारे में सच्चाई पता चल सके। अभियोग की विवेचना की जा रही है, शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद शाहजहांपुर से, जहां शाहजहांपुर में एक व्यक्ति लाख प्रयास के बाद भी नहीं बंद कर रहा है स्मैक का कारोबार। कोतवाली पुलिस की नाक का बाल बना बैठा है अखिलेश। स्मैक की बिक्री सहित अनेक 2 नंबरों के एक धंधे में सम्मिलित है। शहर कोतवाली का अखिलेश गुप्ता यह पहले भी देह व्यापार के धंधे में सम्मिलित रह चुका है। देखते ही देखते यह धंधे का बादशाह बन बैठा है। इसकी महिला मित्र रही इसकी पत्नी द्वारा शहर कोतवाली में मुकदमा लिखवाकर कहा था कि अखिलेश गुप्ता और अन्य सहित बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जो आज अखिलेश की बीवी है। सदर कोतवाली की शहर पर खुलेआम अवैध धंधों में सम्मिलित है। तो वहीं रहने वाले मोहल्ला वासियों में भी बताया कि अखिलेश गुप्ता नाबालिग बच्चों की जिंदगी खराब करने में लगा है। मोहल्ले वासियों का गुस्सा अब जब तक टूटा, अखिलेश कई लोगों पर झूठे मुकदमे भी लिखवा चुका है। तो वहीं बाला तिराए मोहल्ले में मोहल्ले वासियों ने यहां तक भी आरोप लगाए कि काला कारनामा करते करते अखिलेश गुप्ता की संपत्ति अनाप शनाप हो चुकी है। किसी को भी झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट। नशे का मकड़ जाल फैला हुआ है, इसलिए नशे के संबंधित एप्लीकेशन दी है और हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे चरस स्मैक गांजा का सेवन कर रहे हैं। इससे आने वाली पीढ़ियाँ खराब होंगी। इस रोकथाम के लिए मैं इसके साथ पत्र दिया। कौन बेच रहा है? अखिलेश गुप्ता। ये लगभग कितने समय से चल रहा है इनका काम? ये 10 साल से चल रहा है इसमें। इससे पहले आपने कोई शिकायत की थी? मैंने तो नहीं की, लेकिन मोहल्ले वालों ने कई बार धरना भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अखिलेश गुप्ता? हाँ, इसमें हमारे वाला क्राइम में ही इसके 5 मकान लगभग हैं। 5 लगभग नहीं हैं, 5 मकान लगभग। ये तो इस प्रकार के नशे के कारोबार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नियंत्रण बना के रखा गया है और हर प्रकार से इसमें से चालान हो रहे हैं। सट्टे के मामले में बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है। नशे के मामले में विभाग ये शिकायत बता रहे हैं कि बाला तिराई की तरह की समस्या है, इनको दिखाया जाएगा और जो भी संलिप्त है कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डालते हैं बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है राजस्थान के जनपद बीकानेर से, जहां बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी गल्ला ने मंगलवार को पवनपुरी दक्षिण विस्तार योजना कॉलोनी विकास समिति की आय से विकसित करवाए जा रहे उद्यान की 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास तथा समिति भामाशाह और सांसद निधि से तैयार सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर निर्मित भवन के भाग 2 का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई। पवनपुरी स्थित सामुदायिक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा संस्था की आय से करवाए गए यह कार्य अनुकरणीय है, इसमें दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समसा से 4 कक्ष बनवाने की घोषणा की तथा कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार द्वारा हाल ही में 3820 स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों के रूप में प्रमोट किया गया है। उन्होंने बताया कि नागरेची मंदिर रोड पर पूर्णिमाण करवाया जाएगा। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।